और अंदर से कुछ आवाजें भी आ रही। ऑलराइट गाइस, सो गाइस आज का जो व्लॉग होने वाला है एक पार्टिकुलर प्लेस के ऊपर होने वाला है, यानी कि हम अभी तो जितनी भी चीज़ें सब अलीगढ़ के अंदर ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं अदर सिटीज़ में जाकर उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। बिकॉज हमारा बजट इतना नहीं हो पा रहा अभी उनको एक्सप्लोर कर सकें, फिर भी कोशिश रहेगी अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर करें ताकि आपको अच्छी चीज़ें मिलें। तो गाइस आज का जो एक्सप्लोरेशन होने वाला है एक जो हिस्टोरिकल किले के ऊपर होने वाला है, वो अलीगढ़ का फोर्ट है, अलीगढ़ का किला कहलाया जाता है। अब वो AMU के अंडर में आ चुका है, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो एक यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन चुका है। वहाँ पर लोग रिसर्च के लिए भी जाते हैं और अदर चीज़ों के लिए भी जाते हैं। चलिए मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, आगे की बातें मैं तभी करूँगा। चलिए तो मेरे साथ चलते हैं। सो गाइस हम लोग निकल रहे हैं अपने ब्लॉग के लिए, यानी कि आज की जो लोकेशन रहेगी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं और आपको ब्लॉग के बारे में बताते रहेंगे। चलिए हमारे साथ। अभी तो मैं घर से निकला हूँ। घर से निकलने के बाद रास्ते में ही तस्लीम भाई खड़े हैं, यानी कि तस्लीम भाई आ चुके हैं। हम लोग उन्हीं के पास जा रहे हैं और ये आ गए तस्लीम भाई, हम लोग इन्हीं के साथ जाना है। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, रास्ता चल रहा है, आप देखते रहिए। अभी हम लोग VIP स्ट्रीट की तरफ से जा रहे हैं। ये वाला जो रूट है VIP स्ट्रीट का, ये मेरे घर के पास ही पड़ता है। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सामने ही है जस्ट। सो वही वहाँ से हम लोग निकलेंगे किले के लिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट AMU यूनिवर्सिटी का ही डिपार्टमेंट है। आप रोड पर आके किसी से भी पूछ सकते हैं, मेन रोड पर, और उसके आगे मैं आपको बताता रहूँगा। सो गाइस हम लोग अब चुंगी का रूट ले रहे हैं, चुंगी यूनिवर्सिटी रूट ले रहे हैं। चुंगी कहाँ पर पड़ेगा? ये यूनिवर्सिटी का जो एंटर गेट पड़ता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उसी के सामने चुंगी पड़ती है। हम उसी रूट से जा रहे हैं। ऑलराइट गाइस, सो हम लोग आ चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी गेट के सामने। यहीं पर हमारा चुंगी पड़ता है। ये देखिए ये सब चुंगी का लोकेशन है और ये हमारा जो अभी दिखा था यूनिवर्सिटी का गेट था। इसी के सामने हमारा लोकेशन रूट है। ये रूट हमारा जा रहा है, यहाँ से हमें किले पे जाना है। सो वही चलिए हमारे साथ चलते रहिए। ये रूट मैंने आपको बता दिया, आगे का रूट मैं आपको बताऊँगा आगे। और वैसे एक और रूट है किले के जाने के लिए। अगर आप टेम्पो वगैरह से आते हैं तो शमशाद की तरफ से भी आ सकते हैं, बट ये रूट बाइक से जाने के लिए, पैदल जाने के लिए, साइकिल से जाने के लिए सबसे बेस्ट है। तो हम बाइक से जा रहे हैं, तो इधर से ही हम लोग जा रहे हैं। चलिए फिर मैं अब आपको लोकेशन ही बताऊंगा डायरेक्ट। सो गाइज हमारी ये लोकेशन सामने आ चुकी है। ये इसका एंट्रेंस है बौनेचोर का किले का। अब मैं पूरी इन्फॉर्मेशन। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे, यानी कि जो हमें आपको बता रहा था AMU किले के बारे में, अपनी लोकेशन के बारे में। तो हमारी लोकेशन ये रहेगी AMU किला, यानी कि इसको वैसे तो इसके 3 नाम है। एक तो AMU किला, बौनेचोर का किला और AMU बोटेनिकल गार्डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AMU बोटेनिकल गार्डन क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज हम आगे बताएंगे क्यों कहते हैं सारी बातें। अभी मैं आपको सिर्फ सामने का एंट्रेंस दिखाता हूँ, अंदर जाएंगे तो किस तरीके से है। जैसे ये फ्रंट का इसका एंट्रेंस है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, आपको दिखाता रहूँगा। सो गाइस हम लोग अब अंदर चल रहे हैं इसके लेके। सो ये हमारा इसके अंदर का फ्रंट रहेगा एंट्रेंस। धीरे धीरे चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब हम इसके अंदर एंटर होंगे, सो गाइस ये है हमारे अभी जो हम एंट्रेंस आए थे, अब ये हमारे किले का एंट्रेंस, यानी इसके बाद एक और अभी एंट्रेंस पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एंट्रेंस के बारे में बताएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी किले के नीचे ये खाई टाइप में है, इधर भी देखिए आप, ये भी खाई है। ये किस वजह से है? पहले जब यहाँ पर किला, ये जो किला हुआ करता था, जब ये चला करता था, तो इस साइड एंड देन इस साइड यहाँ पर बहुत सारा पानी तालाब जैसा भरा रहा करता था। बट अब क्या है, अब वो चीज़ नहीं रही, तो ये तालाब सूख गए हैं। तो ये अब खाई
बन गया है। वैसे तो मैं अंदर से दिखाऊंगा, और ऊंची खाई है, यहाँ से तो आपको छोटी ही लगेगी। सो मैं आपको बता रहा था वहाँ पर बोटेनिकल गार्डन इस चीज़ को क्यों कहते हैं, एएमयू किला क्यों कहते हैं, और एएमयू फोर्ट, थर्ड बोनेचोर का किला क्यों कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोनेचोर का किला इसको इसलिए कहते हैं, अभी हम अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको छोटी छोटी सुरंग गुफा दिखाई देंगी। तो एक बौना था जो यहाँ से जाया करता था, अपना जो माल वगैरह था, जो चोरी का माल हुआ करता था, वो इस अंदर से लेके जाया करता था, और वहीं से वो सुरंग में से आया करता था, किसी को कुछ खबर नहीं हुआ करती थी। तो ये तो था बोनाचोर का आपका मैटर। तो बोटेनिकल गार्डन दूसरा पॉइंट था। बोटेनिकल गार्डन इसलिए कहा करते हैं इसको क्योंकि अंदर हम आपको गार्डन दिखाएंगे जो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंडर में आ चुका है उसके अंदर। सो वही तो जो स्कॉलर्स हुआ करते हैं, रिसर्चर्स हैं, वो ये वहाँ पर आके अपनी रिसर्च करते हैं, और वही इसीलिए उसको एएमयू बोटेनिकल गार्डन का कहा जाता है। और थर्ड अलीगढ़ फोर्ट क्यों कहता है, अलीगढ़ किला क्यों कहा जाता है, क्योंकि अलीगढ़ के अंडर में आता है, सो ये अलीगढ़ फोर्ट हो गया। तो अब चलिए अंदर चलते हैं और बताएंगे। सो गाइस हम इसके फ्रंट में अब अंदर चलेंगे हमारे एएमयू किले के अंदर। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा। सो ये देखिए एक और फ्रंट आ चुका है। सो ये एक और फ्रंट आ चुका है, ये देखिए आप। सो गाइस जैसा मैं आपको बता रहा था अभी बाहर की तरफ कि इसको बोनाचोर का किला क्यों कहा करते हैं, देखिए वहाँ पर एक छोटा सा जो होल है, उस जगह से जो बोनाचोर हुआ करता था वो इस जगह से जाया करता था, और अपना जितना ही माल था, जितना भी सोना था, वो इसी जगह से लेके जाया करता था। इसलिए इस जगह को हम बोनाचोर का किला भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ से जो ये आपको फ्रंट दिख रहा है इसका किले का, ये इसका फ्रंट है। तो अब देखिए अब तक हम बाहर से अंदर तक आए तो 3 फ्रंट देखने को मिल चुके हैं आपको, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये आपका थर्ड वाला फ्रंट है। तो चलिए अभी हम अंदर जाएंगे और खाई के बारे में भी बताएंगे आपको। वैसे साइडों से मैं भी आपको दिखा दूँ किस तरीके का रहेगा, इसका साइडों का व्यू इस तरीके से रहेगा। ये हमारे तस्लीम भाई अभी एक्शन करते हुए ये किले का पूरा राउंड ऑफ रहेगा। अब हम इस मेन एंट्रेंस से अंदर जाएंगे, अब आपको दिखाएंगे पूरा किला है क्या चीज़। अभी तक तो हम बाहर से ही दिखा रहे थे आपको। आपको बता दूं पहले ये किले के अंदर ये जो पार्क है, देखो ये साइड में, ये बोटेनिकल पार्क नहीं है बट ये भी एक पार्क है। पहले यहाँ पर ये जाल नहीं हुआ करता था, बट अब ये जाल लगा दिया। प्रॉक्टर्स लोग भी हैं। सो गाइस इतना मेहनत करने के बाद, इतनी शिक्कत करने के बाद हमारे प्रॉक्टर भाई हैं, बयान का नाम तो नहीं बता, बट ये खोल दिया उन्होंने गेट, कुछ भी है, इतनी परमिशन दी है फिर भी। देख लिया ये हमारे भाई हैं, ये हमारे तस्लीम भाई हैं। भाईयान ने, अच्छा भाईयान थोड़ा सा इधर इधर इधर, ये हमारे भाईयान है। चलिए फिर आगे हम आपको स्टार्टिंग हम करेंगे इस छोटे से पार्क से। पहले ये पार्क इतना मतलब गेट नहीं था, बंद नहीं था। अब जैसा कि मैं आपको बताया था पार्क के बारे में, तो ये हमारा छोटा सा पार्क है। ये बोटेनिकल पार्क नहीं है, बोटेनिकल पार्क दूसरी तरफ है, बट ये भी एक छोटा सा पार्क है। यहाँ पर टूरिस्ट है, जो मतलब आम पब्लिक है, वो यहाँ पर आती है और अपना घूम घाम के चली जाती है, घूमने के लिए आती है। आई थिंक संडे में खुलता है ये। और मैं आपको इस किले के बात बताता हूँ। इसकी क्लासेस उधर चला करती थी, बट अब वो बंद हो गई है, क्योंकि अब वो स्कूल ट्रांसफर हो चुका है चाचा नेहरू के नाम से कहीं और। तो वही अब ये स्कूल बिल्कुल बंद हो चुका है। चलिए मैं अब आपको आगे के बारे में बताता हूँ, इस किले के बारे में। सो गाइस ये छोटा सा जो पार्क था, यहाँ पे अभी 2 डॉगी जो भी है सो रहे हैं। वैसे इसका जो पार्क का जो मेन एंट्रेंस गेट है वो ये वाला है, वहाँ से तो हमने ऐसे ही दिखा दिया था। चलिए हम आगे अब आपको बताते रहेंगे। सो गाइस आइए हमारे साथ। सडनली हमने एक चीज़ इनोवेट की है, यानी कि डिस्कवर की है। पहले मुझे पता नहीं था इसके बारे में, बट अभी मैंने देखा है। यहाँ पर ये ऊपर सीढ़ी जा रही है, इसके ऊपर से देखते हैं हम लोग क्या है, क्या पता हमें बोनाचोर का कुछ किला वगैरह मिल जाए और उनकी सुरंग भी मिल सकती है ना। ये सब ये मतलब क्या है हमें खुद नहीं पता, हम तो बस चल ही रहे हैं। आइए हमारे साथ आइए। सो गाइस हम लोग बियर ग्रिल्स बन चुके हैं। यहाँ पे हम
सो गाइस अब मैं आपको इस पार्क के बारे में और बताऊंगा। चलिए डिटेल में हमारे साथ चलिए, मैं आपको और बताता हूँ। सो वही अब देखिए यहाँ से जो ये ट्रीज वगैरह हैं ये सब मतलब बहुत ही डिस्कवरेबल और बोटेनिकल टाइप्स में है। इनके नाम लिखे हुए हैं इन पेड़ों के ऊपर। मैं आपको अभी पेड़ों के नाम भी दिखाऊंगा। चलिए मेरे साथ चलते रहिए। ये वैसा बोटेनिकल पार्क है नहीं, फिर भी इन लोगों ने यहाँ पर नाम टैग्स लगा दिए हैं ताकि, क्योंकि ये पूरा अंडर एएमयू के अंदर में आता है ना। सो वही चलिए मैं आपको बताऊंगा और नाम भी दिखाऊंगा। अभी चलिए मेरे साथ, अब मैं दिखाता हूँ। सो हम लोग अभी आ चुके हैं किले के अंदर और बहुत ही मतलब बड़ा है ये किला, छोटा नहीं कह सकते हम लोग इसको। और मतलब हमको अब यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ को एक्सप्लोर करने में। पहले मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा, बट आई डोंट थिंक सो दैट, फिर भी हम कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है काफ़ी। सो गाइस हम लोग अभी ऊंचाइयों को छोड़ के आ चुके हैं। पहले हम अभी ऊंचाइयों पर थे, पार्क दिखा रहे थे आपको, काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें थी, बट अब हम उस चीज़ को छोड़ के आ चुके हैं और हम आपको एक ऐसी जगह पर लेके जा रहे हैं जहाँ पर पहले कोई नहीं गया है, बट अभी तक कोई नहीं गया हमारे सेवा, क्योंकि हम इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरी अच्छी तरीके से। लाइक अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो है बोनाचोर का गोदाम, जहाँ पर वो अपना हथियार रखा करता था। इस चीज़ को आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा, सबसे पहले हम ही आपको दिखा रहे हैं और इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी एक किले का हिस्सा ही है। तो चलिए फिर चलते हैं उसी के साथ और हम आपको बताते रहेंगे। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी जो मैं आपको बता रहा था बोनाचोर का किले का गोदाम। तो चलिए आइए बोनाचोर के गोदाम के अंदर एंट्री मारते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलेगा। संभल के आना भाई, यहाँ कांटे बहुत हैं। सो गाइस अभी हम यहाँ पर आए हैं और हम जैसे एंटर हुए हैं इस गोदाम के अंदर, तो हमने सबसे पहले नजर मारी तो यहाँ पर एक टेडी बियर था और अंदर से कुछ आवाजें भी आ रही हैं। देखते हैं क्या है यार, काफी डर लग रहा है। अब मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या हो सकता है। वैसे इस टेडी बियर को दिखाओ इस टेडी बियर को। आप इस टेडी बियर को देख सकते हैं, इसका जो हाल हो रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ कुछ ब्लैक मैजिक जैसा चल रहा है, जिस तरीके की आवाजें आ रही हैं। पहले ये नहीं था यहाँ पर, बट अब जो मैं आया हूँ और यहाँ पर देखा है मैंने इस चीज को, ओह माय गॉड। आइए आगे बताता हूँ मैं आपको क्या क्या हो सकता है। मैं काफी संभल के चल रहा हूँ, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। गाइस मैं आपको कैमरा यहीं से दिखा सकता हूँ, मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता। पता लगा अंदर गया और कोई चीज़ हुई जो मेरे ऊपर हमला कर सकती है, तो मैं उस चीज़ से बच नहीं सकता, क्योंकि इंसान से इंसान बच सकता है बट किसी अनदर चीज़ से नहीं बच सकता। फिर भी आपको थोड़ा सा कैमरा जूम करके दिखा दूंगा। सो ये है बोनाचोर का गोदाम जो भी है। अब मैं इसको साइडों से तो नहीं दिखा सकता, पता लगा कोई चीज़ मेरे ऊपर हमला करके चली गई तो और लीजिए। सो वही चलिए गाइस मैं फिर भी आपके लिए कोशिश करता हूँ। आई थिंक आपको आवाजें आ रही होंगी, अतः चिमकादड़ ही कह सकते हैं इस चीज को। तो गाइस हम लोग यहाँ से चल रहे हैं और दूसरी जगह। तो गाइस मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ये जो दीवारों की चौड़ाई आप देख रहे हैं, ये बोनाचोर ने अपने लिए ही बनाई थी। और आप चौड़ाई देखिए, मेन एंट्रेंस भी देखा होगा आपने, और चौड़ाई देखिए, ये सिर्फ बोनाचोर के लिए ही थी और कोई यहाँ आ ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं। बट सो गाइस इतना घूमने के बाद, गोदाम में जाने के बाद, बोनाचोर के पास से होकर अब जो हम आए अपने बोटेनिकल पार्क के पास आए, जो कि इसकी मेन थीम है, इसकी वजह से भी इसका नाम काफ़ी फेमस है। तो यही है हमारा बोटेनिकल पार्क।
देखिए अगर हम आपको क्लोज करके दिखाएं थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए कितने सारे पेड़ पौधे रखे हुए हैं और इनके ऊपर नाम भी लिखे हैं उन पौधों के, आप देख रहे होंगे। वो देखिए साइड में यूसल यूरोफोरे अप्सरा ग्रीसी करके नाम लिखा है और उधर भी नाम लिखा है, उधर भी नाम लिखा है। सो गाइज ये तो छोटा सा ऑफिस था, ऑफिस नहीं कह सकते, बॉक्स के अंदर जो प्लांट्स है ताकि ये सही रहे, यहाँ पे रिसर्च चलता है। चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो और आपको बताऊंगा मैं। तो गाइज ये देखिए ये भी रिसर्च के प्लांट्स हैं, इसको हम छेड़ नहीं सकते, पता लगा छेड़ दिया और हमारे ऊपर कोई बात हो गई। सो गाइज क्योंकि हम अभी यहाँ व्लॉग एक्सप्लोर करने के लिए आए, सिर्फ इतनी परमिशन मिली है। और देखिए इस पेड़ को देखिए, हमें ये नॉर्मल पेड़ लग रहा था बट इसके ऊपर भी इन्होंने नाम लिख दिया है वाइटेक्स नेगुंडो वैक्सी। सो गाइज ये सब बायोलॉजिकली और बोटेनिकल नेम्स हैं। चलिए इसके बाद हम आगे थोड़ा सा करेंगे आपके लिए कोशिश। अब देखिए गाइज यहाँ से लेके इस पिंजरे से लेके एंड के पिंजरे तक जो तार है, इन सब के अंदर सब बोटेनिकल पेड़ प्लांट्स हैं और सबके बारे में बताया जाता है, रिसर्च की जाती है, वही ये बोटेनिकल गार्डन कहते हैं इसको। और इधर आइए हमारे साथ। तो गाइस देखिए ये सब बोटेनिकल पेड़ पौधे हैं और ये देखिए गाइस, और चलिए फिर हमारे साथ चलते हैं। तो गाइस देखिए ये जो एक पेड़ है पूरा एक, यहाँ वैसे ये भी एक बोटेनिकल पेड़ ही है बट इस पेड़ के पास काफ़ी लोग आते हैं इसकी छाँव में और फोटोशूट भी करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये फोटोशूट के पर्पज़ से भी है, लोगों ने इसको फोटोशूट के पर्पज़ से भी बना दिया है अब। तो वही चलिए हम आगे चलते हैं और आपको बताते रहिए। इतना कुछ एक्सप्लोर किया था, अब लास्ट वन बची है दरगाह, जो कि हम शुरू में करने वाले थे बट अब लोग यहाँ पर काफ़ी आते हैं तो इसीलिए अब लास्ट में इसको एक्सप्लोर करेंगे। चलिए फिर चलते हैं। ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा उसके बारे में, एक्सप्लोर उसको डिफाइन बाद में करूँगा, आपको दिखा दूँगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सप्लोर करना, वहाँ पर डिफाइन करना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि लोग एतराज़ भी कर सकते हैं, कुछ भी है। सो चलिए। सो गाइस यहाँ से इधर का स्टार्ट होगी, ये सब पीर मुरीद बैठे हैं। चलिए हम अंदर दिखाते हैं आपको क्या रहेगा अंदर। ये हमारे ये जो जिसकी दरगाह है उनका नाम काले खां है, उन्हीं। सो ये हमारी दरगाह है, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिफाइन तो नहीं कर पाऊँगा, आई थिंक बस इतना बताऊँगा कि काले खां की दरगाह है और यहाँ पर लोग आते हैं, मुरीद आते हैं, यहाँ पर उनको मानते हैं। सो वही इतना ही है। चलिए हम दूसरी पेज पे चलते हैं। तो गाइज हम लोग अब इस किले के मतलब दूसरी तरफ जा रहे हैं। वैसे मेनली हम इस किले से निकल ही रहे हैं क्योंकि इसके बैक साइड जाना है हमें, तो वो बाहर से इसका रास्ता रहेगा। तो जब हम अंदर आ रहे थे, जब हमने ये चीज़ ली नहीं थी, अब हम ले रहे हैं, तो आप देख लीजिए एक बार इसको। सो वही इसमें पूरी इसकी थ्योरी दी है, पूरी हिस्ट्री दी है, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। वही अभी हमने आपको दिखाया था, हिस्ट्री उसके बारे में बताई थी और आपको पूरा बैनर भी दिखाया था। सो गाइस लास्ट में हम सिर्फ इतना बताऊंगा मैं आपको, ये इसका किले का बैक साइड है। यहाँ पर ये जो आप पुल देख रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं, वहाँ पर से इस पुल को तोड़ा गया था, वहाँ पर बम से अटैक किया गया था जिसकी वजह से वो पुल टूटा हुआ है। इसकी मतलब इतना ही है इसकी हिस्ट्री, इस पुल को तोड़ा गया था लड़ाई के दरमियान में, लाइक जो भी है। सो और उसका दूसरा पॉइंट ये है, ये जो पुल है आपका दिख रहा है, यहाँ पर लोग फोटोशूट के लिए भी आते हैं, फोटोशूट के हिसाब से भी इन लोगों ने बना रखा है। बट हम लोग अभी फोटोशूट के हिसाब से नहीं आए थे, हम लोग इस किले को एक्सप्लोर करने के हिसाब से आए थे, तो हमने वही चीज़ किया है, एक्सप्लोर किया है, फोटोशूट नहीं किया है। सो वही लास्ट में सिर्फ मैं आपसे इतना ही कहूँगा, गाइस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा कमेंट करें और इस चैनल को फैला दें हर जगह पर। सो गाइस लाइक शेयर कमेंट और ये जो बीच में लाल वाला बटन आ रहा है, इस पर जाके सब्सक्राइब कर दें, बटन को दबा दें। सो